तो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर लगातार आपको बता दें, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर मंदिर होने के दावे को लेकर कानूनी जंग जारी है। मामला फिलहाल अदालत में है, जिस पर फैसला होना है। कई याचिकाएं दायर की गई हैं और इन सब के बीच अन्य जगहों पर भी धार्मिक स्थानों को लेकर नए नए दावे किए जा रहे हैं। कहां किया जा रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद के आप जान ही रहे हैं, सर्वे काम वहां पूरा हो गया। ताजमहल में 22 कमरों की जांच की मांग की थी। ईदगाह मस्जिद मथुरा में 1 जुलाई को सुनवाई होनी है। उधर कुतुब मीनार भी लोग पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जो विवाद है वो तेज हो गया है और ताज, मथुरा, काशी, इन सभी की वापसी को लेकर तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त याचिकाएं दायर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ज्ञानवापी पर छोड़े दावा, सौंप दे ताज कुतुब, किसने कहा है? समाजवादी पार्टी की नेता है रुबीना खानम। कहा हिंदू पक्ष को जमीन लौटा दें, अगर कब्जा किया है तो मुस्लिमों का दावा गलत है। प्रमोद कृष्णन क्या कहते हैं? कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, जो प्रत्यक्ष है वो से प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रमोद कृष्णन कहते हैं ताज, कुतुब मीनार जन भावनाओं से जुड़े हुए हैं। रुबीना खानम भी कहती है कि हिंदुओं की भावनाओं को समझे मौलाना, कब्जे वाली जमीन जो है वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। ऐसे में अगर कब्जा किया है तो फिर वो जमीन को लौटा दिया जाए। तो ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। रुबीना खानम समाजवादी पार्टी के नेता, प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के नेता। ये कहा किसने छिपाया था शिवलिंग? उधर रुबीना कहती है हिंदू पक्ष को लौटा दिया जाए। रुबीना का यह भी कहना है कि अगर कब्जा है तो मुस्लिमों का दावा गलत है। और प्रमोद कृष्णन साफ साफ कहते हुए कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। यही नहीं, ताज और कुतुब मीनार भी जन भावनाओं जुड़े हैं, उन्हें भी लौटा दिया जाए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। वहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ जो 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहाँ बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का व्यवस्था कर दी गई है। आप लोगों को जब शिवलिंग दिखाई पड़ा तो मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा अंदर? उन्होंने आपत्ति की कि यहाँ पे किसी प्रकार का आप न करें। कल आप लोगों को क्या बताया गया? फव्वारे वगैरह कुछ बोला गया? हाँ, वो कहें कि वो फव्वारा है, बहानेबाजी कर रहे थे। ये दावा जो वो लोग कर रहे हैं, ये दावा बेबुनियाद है। इस तरह का दावा किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जब मामला कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है तो जब तक कोर्ट ऑफ लॉ का इस पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता, जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड नहीं आ जाती, जब तक वकील कमिश्नर की रिपोर्ट पुष्ट नहीं हो जाती, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, ये साक्ष्य का विषय है कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है। अब दावा करने के लिए लोग दावा करें कि वहाँ शिवलिंग है। अगर वो शिवलिंग है तो फर्स्ट फ्लोर पर वो आकृति पाई गई है, ग्राउंड फ्लोर में नहीं है। शिवलिंग हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होता है। उनके दावे में क्या दम है? जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मैंने एग्जैक्टली वही चीज देखी थी। और हमारा ऐसा मानना है, हमारा ये पक्ष है, हमारा ये स्टैंड है कि वो शिवलिंग है और शिवलिंग था और ठीक वो नंदी के सामने है। उसकी दूरी नंदी से 83 फीट है। उसको हम शिवलिंग मानते हैं। अगर किसी को उसको फुवारा मानना है वो मान सकता है, वो उसका व्यू पॉइंट हो सकता है, पर मेरा व्यू पॉइंट और लीगल ओपिनियन ये है कि वो एक शिवलिंग था। देखिए, फुवारे और शिवलिंग के बीच में फर्क हमें पता है। और दूसरी बात है, वो एक बहुत बड़ा पत्थर है शिवलिंग के शेप का, तो कोई भी उसे फवारा नहीं कह सकता है। ना कोई वहाँ वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। और फवारे का शेप अलग होता है, शिवलिंग का शेप अलग होता है। शिवलिंग का शेप हम समझ सकते हैं। नहीं, वो शिवलिंग नहीं है, वो जो फाउंटेन है, फव्वारा है और उसके अंदर जो है बीच में सुराख है। शिवलिंग में कोई सुराख नहीं होता। उसके ऊपर निशान भी 5 खांचे बने हुए, जैसे लगता है उसके ऊपर कोई चीज रख के दाब करके उसको कसा गया था फुवारा, वो टूट गया फुवारा। और बीच में जो वो पानी निकलने का पाइप है आधा इंच का करीब, वो पाइप आज भी उसमें मौजूद है। उसमें सीक एक डाल करके देखी गई थी, करीब 30-35 इंच सीक उसके अंदर चली गई थी। लगता है उसके नीचे कुछ जाम वगैरह होगा, इसलिए वो बहुत पुराना हो गया है।